Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, ये मैं आप लोगों को इन सारों का इंट्रोडक्शन दे चुकी थी और इसके कुछ थ्योरम्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे. रिमान सम्स, रिमान इंटीग्रेशन हम लोगों ने देख लिया था. इसके कुछ थ्योरम्स हमने स्टार्ट कर दिए थे. अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अगर आज पॉसिबल हुआ तो ये मैं टॉपिक भी स्टार्ट करवा दूँगी. फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाला टॉपिक भी इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दूँगी. चलें ठीक है, मैं चलती हूँ अपने उसी टॉपिक से, वहाँ से अब कंटिन्यू करती हूँ जहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने थ्योरम्स छोड़े थे. उन्हीं से मैं कंटिन्यू रखती हूँ. ये थ्योरम्स हमने लास्ट टाइम देख लिए थे. होपफुली आप लोगों को याद होंगे. तो ये जो आज का टॉपिक है वहीं से इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करके और कुछ जो ईजीएस्ट हैं, जो ईजीएस्ट बहुत ज़्यादा आसान थे, वो मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगी और जो थोड़े से टेक्निकल होंगे वो सारे के सारे मैं खुद करवाऊंगी. अच्छा, अब इधर हमारे पास क्या है? सपोज डैट इफ फॉर सम पार्टीशन, एक पार्टीशन है ए बी की, एक कोई हमने पार्टीशन ली, एंड सम एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन इनइक्वालिटी. तो दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स द इनइक्वालिटी दिस होल्ड. अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, पहली क्या है? पहली आपने को बताया हुआ है कि एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन से सपोज वो पार्टीशन पी से डिनोट कर रहा है, उसकी इस इनइक्वालिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ये हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है. देन अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर एवरी रिफाइनमेंट. अब आपको पता है रिफाइनमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और वो आपने यही जो ये पार्टीशन ऊपर ली थी उसकी जितने भी आप रिफाइनमेंट्स लेंगे उन सब में ये कंडीशन, ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी हर हाल में. तो अब इसी का प्रूफ अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. और ये प्रूफ मैंने देख लिया, ये बच्चों वाला है. जैसे अभी ये देखें, ये कहता है कि ना कहता है कि ये अगर हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, इस इनइक्वालिटी को इसने ए का नाम दे दिया, एक रिफाइनमेंट ले लिया इस पी की, और फिर अब ये कंडीशन होल्ड करे. और ये वही प्रीवियस जो हमारे स्टार्टिंग के थ्योरम से उन्हीं से ही है. आप लोगों को याद होगा रिफाइनमेंट के बारे में बताया जा रहा था कि जो ओरिजिनल हमारे पास पार्टीशन होगी उसकी रिफाइनमेंट का लोअर सम उससे ग्रेटर देन होता है. और अब आपको पता है हर लोअर सम अपने ही अपर सम से छोटा होता है. और अब आपको ये भी पता था थ्योरम में एक कि जो रिफाइनमेंट का अपर सम ओरिजिनल पार्टीशन से छोटा होता है. ये थ्योरम्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वेरीफाई आप लोगों को करवाए थे. तो अब हो गया, मसला ही सोल्व हो गया. अब आपको पता है अगर ये इधर माइनस का, ये इधर प्लस का है, इसको उधर इस साइड पे भेजेंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा. सेम यही काम, ये इधर प्लस का है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा. अब ये आपको गिवन है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है. तो अगर ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वाली चीज़ भी आपकी लेस देन एप्सिलॉन होगी. तो आपने वही इनइक्वालिटी आपने इसके लिए भी वेरीफाई कर दी. अच्छा, अब अगला प्रूफ है. अगले प्रूफ के बारे में ये कहता है कि ये पार्टीशन है और ये इस, हाँ ठीक है, एक पार्टीशन आपको दे दी गई है, इस इंटरवल के एक एप्सिलॉन गिवन है और ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है. देन वो कहता है कि ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करवा के दिखाओ. अब ये भी बड़ा आसान है. उसके लिए एक इंटरवल हम लोगों ने लिए, सिर्फ एक इंटरवल. आपको पता है एक इंटरवल, एक नहीं एक से ज़्यादा हो सकते हैं. यहाँ पे आई हम वेरी कर रहे हैं, 1 से लेकर n तक जा रहे हैं. एक इंटरवल लिए जिसका लोअर पॉइंट है xi-1, इसका अपर पॉइंट है xi, ठीक है. अच्छा, अब आपको पता है इसमें जो सबसे छोटा पॉइंट होगा, सपोज मैं उसे डिनोट कर रही हूँ स्मॉल mi से, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल mi से. सबसे छोटे पॉइंट को mi, स्मॉल mi, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसमें उसे हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल mi. अब दरमियान में कोई से 2 पॉइंट लेते हो. अब आपको तो पता है कि अब आप एक पॉइंट मैंने नाम दे दिया si, दूसरे का नाम दे दिया ti. अब आपको पता है ये या तो si बड़ा होगा ti से या ti बड़ा होगा si से. दोनों में अभी कंफ्यूजन है, मतलब दोनों 2 पॉसिबिलिटीज होल्ड करती है. लेकिन ये हमें गारंटी के साथ पता है कि mi सबसे छोटा पॉइंट है और कैपिटल mi सबसे बड़ा पॉइंट है. ये हमें गारंटी के साथ पता है. अब आओ इधर आओ. अब वो कहता है कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हर इंटरवल में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम स्मॉल mi से डिनोट करेंगे. इसी तरह हर इंटरवल में, सब इंटरवल्स में लीस्ट अपर बाउंड को हम कैपिटल mi से डिनोट करेंगे. और इन्हीं इंटरवल्स में 2 पॉइंट हमने ले लिए. अब आपको पता है ये एफ एस ये होता है, यही मतलब एस का फंक्शनल पॉइंट वो ये है, ये जो ये वाला पॉइंट है. अब हमें ये भी गारंटी के साथ पता है ये जो एफ एस है, ये जो ये पॉइंट है, ये
प्लेन में है तो आपको पता है x हमारा एस आई है और हमारा जो y की वैल्यू है एफ ऑफ एस आई है। अब ये एफ ऑफ एस आई ये एम आई और इस कैपिटल एम आई के दरमियान की वैल्यू है। इधर इसे ए का नाम दे दिया। इसी तरह सेम टी आई एफ ऑफ टी आई वो भी हमारे पास इन दोनों के दरमियान की वैल्यू है, उसे हमने बी का नाम दे दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपको पता है कि एम आई में से स्मॉल एम आई हम माइनस कर सकते हैं। तो ज़रा एक और चीज़ गौर से देखो, अब हमें नहीं पता, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एफ ऑफ एस एस एफ ऑफ एस आई और माइनस एफ ऑफ टी आई, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं आपने यहाँ हमें कैसे पता चला एफ ऑफ एस आई बड़ा था ये एफ ऑफ टी आई बड़ा था। इसमें कन्फ्यूजन है, नहीं पता। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए वो यहाँ एहतियातन एब्सोल्यूट वैल्यू लगाता है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू वो इसलिए लगा रहा है कि जो भी बड़ा है, अगर सपोज डेट हमने ये इनइक्वालिटी गलत लगा दी है तो ये पहले आता और ये बाद में आता, तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव की जो कन्फ्यूजन है वो एब्सोल्यूट से वो हैंडल हो जाएगी। जब एब्सोल्यूट आपने लगा दिया तो फिर तो ये सवाल ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों का जवाब सेम होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इधर इन दोनों का इसने क्या लगाया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और बाहर लगाया एब्सोल्यूट वैल्यू और लेस इक्वल एम आई माइनस एम आई, और ये इस तरह से कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है ये हम लोगों ने देख लिया था कि डेल्टा अल्फा आई इसके बराबर होता है और आपने उस वो जो पीछे इनइक्वालिटी थी उसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सम भी अप्लाई कर दें। अब ये जो देखें अपर सम माइनस लोअर सम आपके, और ऊपर ही गिवन था आपके पास अपर सम और लोअर सम के बारे में उसने खुद ही कह दिया था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो आ जाओ भाई, ये वाली चीज़ अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वाली एक्सप्रेशन भी आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी। इस एक्सप्रेशन को हमने शो करना था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, जो कि हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अब ये रिमार्क है, इस रिमार्क को आप लोग खुद देख लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। वैसे ये आसान है। इस रिमार्क को वो कहता है, उसने क्या किया हुआ, ये जो आपको ये इनइक्वालिटी है इसमें सम भी अंदर है और ये डेल्टा अल्फा आई भी अंदर है। अच्छा और ये फिर अच्छा अभी इधर डेल्टा कॉमन ले लेता है, सम भी बाहर कॉमन ले लेता है, और फिर यहाँ पे कहता है कि ये वाली इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल है इस वाले से। अच्छा और फिर इसके बारे में आपको ऊपर ही आपने अभी निकाला है कि ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है। जब ये वाली चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वाली पूरी इनइक्वालिटी, ये वाला जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। बस ये छोटा सा रिमार्क इसने लिखा हुआ है। अब एक और वो क्या कहता है, अगर हमारे पास एफ गिवन है कि वो रिमान इंटीग्रेबल है और पार्टीशन ये गिवन है और पार्टीशन हमारे पास ये है, और सच डैट भी देख लेते हैं कि क्या गिवन है। सच डैट, अच्छा सच डैट आपको ये गिवन है कि अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, और वो कहता है देन आपने शो करके दिखाना है कि ये और ये लैम्डा वो लेस इक्वल हैं, और ये हमारे पास टी जो है ये इस इंटरवल के दरमियान का कोई पॉइंट है। अच्छा चलें खैर इसको भी देख लेते हैं। हाँ मतलब हमने ये चीज़ वेरीफाई करके बतानी है। चलें ठीक है करते हैं। वैसे ये आसान है थ्योरम, अगर आप करना चाहें तो ये हो जाएगा आपसे। अच्छा इधर हमें क्या कहता है कि सिंस आपके एफ के बारे में गिवन है कि वो रिमान इंटीग्रेबल है, तो जब ये रिमान इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रेबल अपर इंटीग्रेबल दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। इसके इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ डी अल्फा, पी हमारे पास पार्टीशन है इसकी। अच्छा और आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में। अब पार्टीशन हमारे पास क्या गिवन है, पार्टीशन हमारे पास ये गिवन है। वी नो डैट, अब हमें ये पता है कि लोअर सम अपना लोअर इंटीग्रेशन से, ये लोअर इंटीग्रेशन से छोटा होता है, और ये लोअर इंटीग्रेशन अपर इंटीग्रेशन से छोटा होता है, और अपर इंटीग्रेशन अपर सम से छोटा होता है। ये बात हमें पता है। और अब आपको पता है लोअर इंटीग्रेशन हो या अपर इंटीग्रेशन हो, ये तो दोनों के दोनों इसी के बराबर हैं, तो दरमियान में एक ही इनइक्वालिटी आ जाएगी, वो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा। अच्छा अब एक और बात हमें बता रहा है, वो ये बता रहा है उसने एक पॉइंट इस इंटरवल से एक पॉइंट लिया। अब ये तो आपको गारंटी के साथ पता है इस इंटरवल का स्मॉलेस्ट पॉइंट स्मॉल एम आई है, इसका ग्रेटेस्ट पॉइंट कैपिटल एम आई है, तो इसके दरमियान का पॉइंट है। इसका मतलब है एफ ऑफ टी जो है इन दोनों के दरमियान की वैल्यू होगी। आ जाओ भाई आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आओ। कहाँ है नेक्स्ट पेज, ये देखो बस एफ ऑफ टी आई इन दोनों के दरमियान की वैल्यू है। ओके आपने डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, समीशन अप्लाई किया, ये हमारे पास अपर सम बन गया, ये हमारे पास लोअर सम बन गया, और ये हमारे पास आ गया। अब आप लोगों को ऊपर
ये चीज़ याद आ रही होगी, लोअर सम और ये दरमियान में था और ये इस तरह से था। सेम यही काम आप अपर सम माइनस लोअर सम और ये दरमियान में इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। जैसे अभी हमने ऊपर अभी स्टेप किया था ना, सेम वही स्टेप। ये देखो, अब ए और बी को कंबाइन कर दिया, दोनों का सब्ट्रैक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दी और ये अपर माइनस लोअर कर दिया। अब आपके पास पता है ये गिवन था कि ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो ये भी बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। अब ये थ्योरम है, अच्छा तो है, आसान भी है, अच्छा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चलें ठीक है, अब देखते हैं। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल, और अल्फ़ा के बारे में गिवन है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एफ़ के बारे में। तो अब हमने ये शो करना है कि हमारा एफ़ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। सिर्फ इतना गिवन है कि एफ़ सिर्फ कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे, बस इतना गिवन था। अल्फ़ा के बारे में गिवन है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक्स दो कंसेक्टिव वैल्यू आप एक्स एक्सिस पे लो और आप उन्हीं वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे, मतलब उनकी आप एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लोगे तो इसका उनकी कोई फंक्शनल वैल्यू भी होगी। और फिर जब आप फंक्शनल वैल्यू देखोगे तो फंक्शनल वैल्यू में ये रिलेशन होल्ड करेगा कि पहली वैल्यू छोटी होगी, बड़ी वैल्यू कंसेक्टिव बड़ी, अगली वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू है कंसेक्टिव वैल्यू है वो बड़ी होगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है ना आपने, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलते तो हर कंसेक्टिव वैल्यूज़ में डिक्रीज का रुझान मौजूद होता। अब ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब आप लोगों ने पीछे डेफिनेशन पढ़ी होगी, BS में भी पढ़ी हुई, इसलिए मैं उनकी डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि आज मेरे पास थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास पढ़ाने का टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए अभी जितना मैं करवा सकती हूँ बाकी सारे मैं आप लोगों को देकर चली जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा चलें, खैर अब चलते हैं। एफ के बारे में गिवन है कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है, अल्फा के बारे में गिवन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। अब देखो उसकी टेक्निक वो क्या यूज़ करता है, एप्सिलॉन उसने ले लिया और एक नंबर ले लिया। नंबर के बारे में बता रहा है कि वो एप्सिलॉन ओवर अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए इससे लेस देन है। अच्छा, और वो लेकिन 0 से ग्रेटर देन है। ये बारे इस नंबर के बारे में बता दिया, इसे उसने 1 का नाम दे दिया। एफ के बारे में आपको गिवन था कि ये तो हमारे पास कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है देन एवरी, और ये जो इंटरवल आपको नज़र आ रहा है ये तो क्लोज्ड इंटरवल है। अब वो बता रहा है कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल वो तो कॉम्पैक्ट होता है। रियल एनालिसिस 1 में आप लोगों ने देखा होगा, क्लोज भी हो और वो बाउंडेड भी हो, तो ऐसे इंटरवल को ऐसे इंटरवल को हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब है एफ जो है वो एक कॉम्पैक्ट सेट पर कंटिन्यूस है, यही है ना बात। ये हमारे पास कॉम्पैक्ट है तो एफ कंटिन्यूस है एक कॉम्पैक्ट सेट पर। आगे चलते हैं, एफ इज कंटिन्यूस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट। आगे चलो, आगे क्या कहता है हमें, since every continuous function on compact set is uniform। अच्छा वाओ, अब इधर भी वो बता रहा है कि अगर वो कहता है हमारे पास पीछे रूल है अल्फा, आपने रियल एनालिसिस 1 में से वेरीफाई भी किया होगा, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। वो कहता है अगर कॉम्पैक्ट सेट पे एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ओरिजिनली वो कॉम्पैक्ट वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। अच्छा चलो, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया। अब यहाँ एफ के बारे में बता दिया कि एफ को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे। फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी जो ईटा देयर एग्जिस्ट डेल्टा, और अब यहाँ पे उसने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ लगा दी, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नाउ वी चूज अ पार्टीशन। अब वो उसने एक पार्टीशन ली है एफ की, और डेल्टा एक्स आई का मतलब हमें पता है ये चीज़ होती है। और आपने ही बोला है, आपने बोला था कि कोई से 2 पॉइंट अंदर के लोग है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेस देन एप्सिलॉन है। तो इस इंटरवल के कोई से 2 पॉइंट तो एक्स आई और वो एक्स आई माइनस 1 भी इन दोनों के पॉइंट हैं। तो आप जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली इसे वो भी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा। आगे चलते हैं। और अच्छा अब उसने इधर सवाल ये पैदा होता है, इधर इसने एब्सोल्यूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गिवन है कि हमारे पास अल्फा जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो एक्स आई जो है वो बड़ा पॉइंट है, एक्स आई माइनस 1 छोटा पॉइंट है। तो ये बड़े में से छोटा माइनस करोगे आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू एम आई, इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास स्मॉल एम आई। आगे चलते हैं। सिंस एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी, अब एफ के बारे में बता रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। और क्या कहता है, ठीक है, तो हाँ वो कहता है अगर बड़े इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो छोटे इंटरवल पे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगी। सो एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल अटेन इट्स बाउंड। और फिर वो ये भी बता रहा है कि क्लोज इंटरवल पे जितने भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होते हैं वो अपने बाउंड्स भी अटेन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
एफ अटेन्स, तो एफ को भी उसकी बाउंड्स अटेन होंगी क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, और एफ हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। आगे चलो, अब फिर अच्छा बाउंड्स अटेन करेगा तो उसने 2 पॉइंट्स मेंशन कर दिए, एक पॉइंट एक्स आई डैश ले लिया, वाई आई डैश ले लिया, एक वाई आई डबल डैश ले लिया। आप ही ने कहा है ना कि इसकी बाउंड्स भी इसी इंटरवल्स में ही होंगी, तो हम कहते हैं सपोज दैट मेरे पास एक इंटरवल है, उसके 2 पॉइंट ले लिया है, इसको सेपरेट नहीं लिखना चाहिए था, इसे आप एक साइड भी लिख सकते हैं, एक्स आई डैश एक्स आई डबल कोमा एक्स आई डबल डैश, इसी इंटरवल से आप ले लें। अब फिर वो बता रहा है एम आई सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू थी ना, वो कहता है असल में ये एफ में एक्स आई डैश पुट करने से स्मॉल एम आई बना था, एक्स आई डबल डैश पुट करने से कैपिटल एम आई बना था। इक्वेशन 4 और 5 हमारे पास बन गई है। आगे क्या कहता है आगे, हाँ ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास लेस देन दिस और फिर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। आगे चलें, और वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी ऑब्वियसली हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन ही होगा क्योंकि अल्फा आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग गिवन है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, अब वो कहता है यूजिंग 2, अब हाँ वो जो वो ऊपर डेफिनेशन नहीं लगाई हुई थी यूनिफॉर्मली वाली, तो वो जरा जाके देख लीजिएगा। तो आपके अगर वो नंबर हमारे पास लेस देन डेल्टा हैं तो इनकी फंक्शनल वैल्यू लेस देन ईटा होगी। अब आपको पता है ये तो स्मॉल एम आई होगी, ये हमारे पास कैपिटल एम आई होगी। जब आप इसके एब्सोल्यूट हटाएंगे तो इसका मतलब है कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई हो रहा है। आप इधर लेमडा से अल्फा डेल्टा अल्फा इसे मल्टीप्लाई कर दें, सम अप्लाई कर दें, और ये हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हाँ ये हमारे पास वो ही बन जाएगा। आप लोगों को याद होगा ईटा लेस देन था एप्सिलॉन ओवर इससे, तो वो उधर डिवाइड हो रहा था, ईटा के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा लेस देन ये हो गया। तो अब आप लोगों ने शो कर लिया अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो इसका मतलब है यस हमारा एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल हो गया। तो बस ये भी हमारे बच्चों वाला प्रूफ था जो हो चुका है। अब ये क्या है, लैम्डा एफ हमारे पास मोनोटोनिक है, एफ हमारे पास मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब ये है या तो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या तो हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। अब ये 2 केसेस बनेंगे, एक केस तो मैं करवा देती हूँ लेकिन मैं भी नहीं करवाऊंगी, बस मैं हिंट दे के आगे जाऊंगी, और दूसरा केस भी आपको मैं दिखा दूंगी, आप लोग खुद कीजिएगा। एफ हमारे पास है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अल्फा के बारे में भी कह दिया कि वो भी ये अभी इसने ये नहीं बोला कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसके 2 केसेस बन सकते हैं, इंक्रीजिंग भी बन सकता है डिक्रीजिंग भी बन सकता है। उसने हिंट दिया कि ये मोनोटोनिक है। अच्छा ऊपर एफ हमारे पास कंटिन्यूअस था, यहाँ पे हमारे पास मोनोटोनिक है। अल्फा के बारे में गिवन है कि बस अगेन वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड कंटिन्यूअस है इस इंटरवल पे, तो वो कहता है कि ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसने ये कंडीशन दे दी है, और एफ के बारे में उसने मोनोटोनिक बोला है, तो अब ये इसने सपोज किया है ये अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए ये थ्योरम करेगा, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के बारे में भी बता रहा है कि वो क्या है। अच्छा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के बारे में कह रहा है कि ना इसी की तरह ही है, वो खुद कर लेना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या कहता है, एन हमारे पास एक इंटरवल है, पॉजिटिव इंटीजर है, वी चूज अ पार्टीशन, एक पार्टीशन हमने ली सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। अच्छा चलो ठीक है, और फिर क्या कहता है, और आपके पास हाँ आपने फंक्शन क्या लिया है, फंक्शन आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, जिस तरह एक्स की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं आपका फंक्शन का ग्राफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता रहता है। और जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का ये होता है कि जैसे एक्स की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं ये ग्राफ स्टार्ट में तो ऊपर होता है और फिर ये नीचे आना शुरू कर देता है, ये नीचे, तो वो डिक्रीजिंग का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो अब ये देख लेते हैं, सच अ चॉइस ऑफ पी पॉसिबल टू रिड्यूस अल्फा, और वो कहता है हम कंटिन्यू अल्फा हमारे पास कंटिन्यूस भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, और इस इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम आई, स्मॉल वैल्यू हमारे पास ये उसने बोल दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, नाउ हाँ इसकी डेफिनेशन इसने अपर सम और लोअर सम की इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, एफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अच्छा एफ अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अच्छा ठीक वाओ। अब आपको पता है ये इंटरवल था, एक छोटा सा इंटरवल था, उसकी लोअर वैल्यू ये थी और अपर वैल्यू ये थी। अब आपको अपर वैल्यू ये थी ना, अब लोअर वैल्यू है तो लोअर वैल्यू एक छोटा सा इंटरवल है, ये तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो इसके फंक्शन में पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्मॉल एम आई होगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो जब उसे फंक्शन में पुट करेंगे क्योंकि
क्योंकि फंक्शन में गिवन है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो जब आप इसे सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन में पुट करोगे तो उसे सबसे बड़ा आंसर आएगा, उसे हम कैपिटल एम आई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर मसला ही सोल्व हो गया। एम आई, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, कॉमन ले लो, लैम्डा ये जिसके बराबर था वो वैल्यू हमने पुट कर दी। आगे क्या हो रहा है, और n कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दो, बाहर आ गए। अब यहाँ पे जरा सम अप्लाई तो करो, यही ये उसने खोल लिया सम, सारा का सारा चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद ये आंसर आएगा, और ये हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास अल्फा है, ये ए बी सी, हाँ ये आ गया। अब इसके बारे में है कि ये पूरा का पूरा उसने, वो कहता है ये वाली पूरी साइड उसने लेस देन एप्सिलॉन कर दिया। जब ये लेस देन एप्सिलॉन कर दिया, अब यहाँ आर्किमीडियन प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने रियल एनालिसिस 1 में आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या कहाँ गया, रियल एनालिसिस 1 में आपने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसमें ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक्स हमारे पास पता नहीं क्या था, और एन के बारे में था कि वो पॉजिटिव है, और एक्स मेरे ख्याल से ग्रेटर देन वाई था, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन वाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया इस तरह से, और ये एन इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कंडीशन, ये हमारे पास ये जो ये स्टार्ट वहाँ दूसरी साइड जो थी वो हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम था, वो वाली साइड, ये वाली चीज़ आपने कह दिया ना ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो जब ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन है तो वो बराबर की वो वाली साइड भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो आपने ये शो कर दिया कि यस हमारे पास एफ जो है वो हमारा रिमान इंटीग्रेबल है। अब जो दूसरा कंडीशन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला, वो आप लोग खुद करेंगे। उसमें बस ये फ़र्क याद रखिएगा कि ये ग्राफ आपने यूज़ करना है, इसको आप देखें, इसको अक्ल यूज़ करें। मैंने भी इधर अपने ज़माने में वैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप इसको वैसे कीजिएगा जैसे मैंने पीछे आपको समझाया, रटे शटे नाम लगाइएगा, इसको समझ के कीजिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, होपफुली आप भी इंजॉय करेंगे। चलिए खैर, और क्या है हमारे पास, और अब ये है, अब दो फंक्शन है और ये आसान है। इन दोनों फंक्शन के बारे में कह दिया रिमान इंटीग्रेबल है, ये भी रिमान इंटीग्रेबल है, तो इनका सम भी शो करना था कि ये भी रिमान इंटीग्रेबल है, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी थी। ये प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन ये करना आप लोगों ने खुद है, और आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने इसको देख लिया है, 2 रिफाइनमेंट ले लेगा और ये से सिंप्लीफाई कर रहा है। ये चीज़ें आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आप लोग खुद इसे कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना समझाने का टाइम नहीं है। अच्छा, और क्या है, और कौन सा थ्योरम है हमारे पास, ये आप लोग खुद कीजिएगा। आसान भी हैं, इजी भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। और क्या है, अल्फा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और फंक्शन ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आप लोग कर लेंगे, और इसका जवाब ये आएगा। ये भी आसान है, ये भी आप लोग कीजिएगा। और मैं देखती हूँ, और ये क्रॉलरी इधर आ गई हैं, और ये भी बच्चों वाली हैं, सारी की सारी 1 2 4 बच्चों वाली हैं, और ये इजीएस्ट हैं। आप लोग खुद कीजिएगा। अगर जो चीज़ नहीं आती तो ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग मुझे पूछेगा कि मैम ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये भी थ्योरम आसान है कि सर न खाएं हमारा कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो पेपर यही है जो लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, इन्हीं में से मैं पेपर दूंगी, यहाँ से हट के मैं नहीं दूंगी। हाँ, ये है जो मैंने गलती पहले की थी कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे एज इट इज़ छापा मार दिए थे, लेकिन ये है कि मैं उन यहीं से ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उन्हें घुमाऊंगी। तो मैं इतना आसानी से नहीं दूंगी कि आप लोग फिर बाद में दावे करें कि हम लोगों ने तो पूरा छापा मारा था, और टीचर की पता नहीं कोई पर्सनल हमारे साथ थी, और टीचर ने हमारे साथ कोई ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। तो मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ, आप लोग हैं कौन, और पता नहीं क्या 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 अफवाहें आप लोगों ने फैलाई हैं। खैर, ये थ्योरम्स हैं, अब ये फिर आप लोग खुद कीजिएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, और ये सारे बच्चों वाले थे, और ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन के पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, और फिर 2 एडिशन में वो इंटीग्रेशन सबको सेपरेट सेपरेट मिल जाती है। तो ये सारी वही हैं, मुश्किल नहीं है। तो आप लोग ये खुद कीजिएगा। और क्या है, ये तो बड़ा आसान थ्योरम, और ये आपने बीएससी में भी किया हुआ है। चलिए खैर, ये जितने भी थ्योरम मैं दिखा रही हूँ ये सारे के सारे आप लोग खुद ट्राई करेंगे। और चलें, ठीक है, बस ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।